हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अस्पृश्यता क्या है। आज की नई पीढ़ी के लिए यह अनुमान लगाना भी कठिन है कि हमारे समाज में एक घृणित और सामाजिक कलंक के रूप में अस्पृश्यता जैसी अमानवीय परंपरा लगभग 2000 वर्ष तक कैसे चलती रही। अस्पृश्यता का संबंध हिंदू स्मृतियों में दिए गए उन धार्मिक नियमों से है जिनके अनुसार पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर शूद्र वर्ण में आने वाली कुछ जातियों को सबसे अपवित्र मानकर अछूत घोषित कर दिया गया। इन्हें इतना अधिक अपवित्र मान लिया गया कि इनके छू लेने मात्र से दूसरी जाति के लोग अपवित्र हो जाते थे और फिर पवित्र होने के लिए उन्हें कुछ धार्मिक क्रियाएं करनी पड़ती थी। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में लोग इन अछूत समझी जाने वाली जातियों की परछाई पड़ जाने पर भी अपने आप को अपवित्र माना करते थे। तो अस्पृश्यता का संबंध जो है मुख्य रूप से 3 तत्वों से रहा है। पहला, अपवित्र समझी जाने वाली जातियों का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक बहिष्कार, और दूसरा है उनके साथ शोषण और अधीनता का संबंध, और तीसरा है उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार। तो जो पहला है कि जो अपवित्र समझी जाने वाली जातियां हैं उनका सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक बहिष्कार है, तो इस रूप में इनके ऊपर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए कि जैसे इस जाति के लोग सार्वजनिक नलों, कुओं और तालाबों का उपयोग न करें। पूजा पाठ की मनाही कर दी गई और यह भी कह दिया गया कि ये जातियां संपत्ति भी न रखें। और दूसरा है शोषण और अधीनता का संबंध। तो शोषण और अधीनता के रूप में अछूतों के लिए यह आवश्यक हो गया कि ये लोग मैला उठाने और मरे हुए पशुओं को उठाने का ही काम करें। यहां तक कि ये उच्च जातियों के जूठन और उनके पुराने कपड़ों से ही अपना गुजारा करें और सार्वजनिक बस्तियों से बाहर किसी गंदे स्थान पर रहें और किसी भी दशा में उच्च जातियों के सामने न आए। तो आप देख सकते हैं कि आज भी खास करके गांव में इन जातियों के रहने का जो स्थान है वो गांव से बाहर साउथ एरिया में होता है। और तीसरा जो है उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार। अपमान और अनादर के रूप में इनके लिए अनेक व्यवहार निर्धारित कर दिए गए, जैसे गंदे स्थानों की सफाई करना, सिर झुकाकर चलना, अपना जूता जो है अपने हाथ में लेकर के चलना इत्यादि। अस्पृश्य कही जाने वाली ये जातियां या अछूत कही जाने वाली इन जातियों को समय समय पर अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। ब्रिटिश शासन की ओर से साइमन कमीशन ने सबसे पहले इन जातियों की गणना पर जोर दिया और इनको जो है अनुसूचित जाति नाम दिया। फिर आगे चल करके ज्योतिबा फूले ने इन्हें दलित जाति कहा और उसके बाद J.H. हट्टन जो 1931 जनगणना के अध्यक्ष थे, इन्होंने इन जातियों को बाहरी जाति कहा। गांधी जी ने इन्हें हरिजन नाम से संबोधित किया। सन 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो इन संविधान निर्माताओं ने यह माना कि शूद्र वर्ण में आने वाली सभी जातियों की दशा एक जैसी नहीं है। उन्होंने कहा कि शूद्र वर्ण में जिन जातियों को अछूत माना जाता है वे जातियां सबसे अधिक उपेक्षित हैं, शोषित हैं और पद दलित हैं, और इनको
कानूनी सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिए बिना इनकी दशा में सुधार नहीं किया जा सकता है। तो इसके उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों से सलाह मशविरा करके उन जातियों की एक सूची या अनुसूची तैयार करें जिन्हें धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर सभी अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। तो 26 जनवरी 1950 से नया संविधान लागू होने के पहले ही यह अनुसूची तैयार कर ली गई और इस अनुसूची में जिन जातियों को शामिल किया गया उन्हीं को हम अनुसूचित जातियां कहते हैं। संविधान में उन्हीं जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया जिनके अंतर्गत जो है 5 लक्षण पाए गए। पहला, जो जातियां हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान पर होने के कारण अपना विकास करने में स्वयं असमर्थ थीं। दूसरा, जिन्हें परंपरागत रूप से उच्च जातियों और यहां तक कि कुछ पिछड़ी जातियों जैसे कहार, धोबी, नाई, दर्जी इत्यादि के भी संपर्क में आने की अनुमति नहीं थी। और तीसरा, जिन जातियों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार नहीं था। चौथा, जो सार्वजनिक स्थानों और वस्तुओं का उपयोग करने से वंचित थीं। और पांचवा, जो अपने गंदे और अपवित्र व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करने के लिए बाध्य थे। तो आज आपने पढ़ा अस्पृश्यता क्या है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता।